हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई ये मानवा एकदम अलग ही तरह की मानवा है, क्योंकि आज तक तो हमने हीरो के बारे में सारी की सारी स्टोरीज सुनी है कि कभी हीरो ये करता है, कभी ये करता है, जो कि हमेशा विलन को मार देता है और हमेशा विलन हारता है और हीरो जीतता है। पर ये मानवा कुछ डिफरेंट होने वाली है, जिसमें हमें एक विलन के पर्सपेक्टिव से बताया जाएगा कि आखिर एक विलन के पीछे बनने की वजह क्या होती है और विलन आखिर में हारेगा या जीतेगा, ये तो हमें मानवा के बाद ही पता चलेगा। सो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें दो बच्चियों का सीन दिखाया जाता है कि जो अभी अभी बॉर्न नहीं है, और वो ट्विन सिस्टर्स होती है और एक होती है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, जिसके बारे में सब सोचते हैं ये तो गॉड वंस है। और उसी के साथ जब वो सब दोनों के दोनों पैदा होते हैं तो यंगर वन जो सिस्टर होती है उसके बारे में भविष्यवाणी होती है कि वो काफी ज्यादा मतलब नोबल रह की है, और उसके बारे में बताया जाता है कि जब वो छोटी थी तभी से वो अपने और अकल की सारी भविष्यवाणी को एकदम सही करने में तुली पड़ी थी। और वो मतलब इतनी छोटी उम्र में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत, उसकी नोबल सी स्माइल, सिल्वर हेयर, और वो सबसे ज्यादा एकदम जेंटली बात करती थी। और जब वो छोटी थी उसी उम्र में उसके पास वाटर एबिलिटी भी आ गई थी, वाटर को मैनिपुलेट या फिर उसे कंट्रोल करने की एबिलिटी। और जो हमारी दूसरी वाली थी यंगर वन, उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी और ना ही वो किसी भी अपनी पावर को अभी तक अवेकन वगैरह कर पाई है, और सब इसलिए उसे कर्स चाइल्ड वगैरह के नाम से जानते हैं। सो जो हमारी पहली होती है उसे सब गॉड लव्स वंस, और दूसरी जो होती है उसे कर्स चाइल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो है भाई विलन वाली, ठीक है, जिस उसका नाम है भाई अनिशा, जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है अभी तक। तो हमें एक पार्टी का सीन दिखाया गया होता है जहाँ पे वहाँ के जितने भी गेस्ट हुए रहते हैं वो भी उन सभी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे तो बड़ी मतलब जो यंगर वन है उसके पास इतनी सारी एबिलिटी है, इतना खूबसूरत है, इतना वो सब, और दूसरी वाली उसके पास कोई भी एबिलिटी वगैरह नहीं है। और ये सब भाई हमारी मेन कैरेक्टर भी सुन रही है उसका, और उसे गुस्सा तो आता है ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा, बट वो कुछ खास करती नहीं। और वो अपने मन में सोचती थी कि अगर मैं अभी भी वही पुरानी वाली अनिशा होती तो अभी मैं यहाँ से रोते हुए भाग जाती, पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। और तभी ये सब बातें सुन के भाई हमारी अनिशा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वही अपना वाइन का ग्लास वहां पे फेंक देती है जोर से। और तभी वो सामने उसके एक लड़की होती है, उससे बोलती कि तुम अभी मेरे बारे में बात करी थी है ना, और मैं जो तुम अभी मेरे बारे में बातें कर रही थी वो मैं उससे ढंग से सुन नहीं पाई, तो क्या तुम मुझे उसे रिपीट कर सकती हो एक बार मेरे लिए। सो वो लड़की बोलती क्या मैं तुम्हारे बारे में बात करती, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और तभी हमारी अनिशा बोलती कि तुम अभी किसी के बारे में बात कर रही थी ना, और तुम कह रही थी कि वो काफी ज्यादा गॉड लव्ड वंस है, और दूसरी क्या, मैंने कुछ सुना नहीं ढंग से, एक बार तुम रिपीट करो जरा, तो क्या है वो मेरे बारे में नहीं था। सो वो लड़की बोलती कि मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत बस प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो अनिशा बोलती क्या तुम मेरा भविष्य मतलब प्रेडिक्ट करने की कोशिश करियो, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे, तुम गवार दधी गई की। सो अनिशा ये सब बोल रही होती है और उसे भी गुस्सा आ जाता, बोलती क्या तुमने अभी मुझे क्या कहा। तो अनिशा बोलती कि क्या तुमने एक बार में सुना नहीं, तो अब मैं दोबारा से बोल रही हूँ और ढंग से सुन लेना इस बार। सो अनिशा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते कि अगर अगर किसी ने भी मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहने की कोशिश करी तो याद रखना मैं उन सभी का मुंह तोड़ दूंगी। एकदम बैडास कैरेक्टर है भाई हमारी, वो बोल रही होती एकदम भाई खौफनाक सीन देख रहे हो एकदम। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बुक दिखाई जाती है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये वही बुक है जिसके अंदर ये सारे के सारे कैरेक्टर, मतलब ये भी कोई नॉवल है शायद, जिसके अंदर ये सारे के सारे मेन कैरेक्टर है। और फिर हमें बताया जाता है कि भाई हमारी जो मेन कैरेक्टर ना जो कि विलन है वो भी असल में रीइंकार्नेटिव ही है इस लाइफ में, मतलब इनकारनेट नहीं एक्चुअली रिबॉर्न कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्ची के रूप में आई थी ना। सो उसे अपनी पास्ट लाइफ का थोड़ा बहुत याद है, और उसे अपनी लाइफ पिछली लाइफ का सिर्फ इतना याद होता है कि जब वो एक अपने डेस्टिनेशन, उसने अपनी जॉब क्विट करी और जब वो अपने घर के लिए निकल रही होती है, सो अपने होम टाउन वगैरह या कहीं जा रही होती है अपने प्लेन से, तो जैसे ही वो प्लेन में बैठती है और प्लेन टेक ऑफ करता है उसके थोड़े टाइम बाद ही वही प्लेन एक्सप्लोड कर जाता है और वहीं पे हमारी मेन कैरेक्टर मर जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और सीन आता है प्रेजेंट में। और यार सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि वो भाई रिबॉर्न नहीं हुई, एक्चुअली रिबॉर्न कोई और हुई थी, पर अब जो है ना हमारी मेन कैरेक्टर जो वहाँ पे मर गई थी रियल लाइफ में, वो भाई इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है। सो जब ये जागती है तो भाई वहाँ पे बहुत सारे बटलर वगैरह आ जाते हैं और बोलते हैं माई डेडी आप यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे क्यों सो रखी है, प्लीज जागिए, अपनी आंखें खुली हुई। और वो भी अपनी आंखें धीरे धीरे खुलती है और बोलती है क्या अनिशा, आखिर ये अनिशा कौन है। और जब मैंने अपनी आंखें खुली तब मैं पहुंच चुकी थी एक दूसरे ही वर्ल्ड में, माँ और दूसरे किसी और की बॉडी में। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है डॉक्टर का, जो कि बता रहा था कि आप जब घुड़सवारी वगैरह कर रही थी तब आप घोड़े से गिर गई और काफी ज्यादा खाई वगैरह में जाके गिरी, और तब भी आप यहाँ पे अभी जिंदा बैठी है, ये सच में एक तरह का मिरेकल है। और वही हमारी अनिशा भी भाई ये सब सुन रही थी और उसे तो अब सब कुछ समझ आने लगती कि मैं यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट हो चुकी हूँ और मैं किसी और की बॉडी के अंदर हूँ। और जो मेरी सिस्टर है उसका नाम है नौशिया, जो कि भाई मेरे से यंगर सिस्टर है, मतलब छोटी बहन। और जो मेरी फैमिली है उसका नाम है बैरलॉफ।
और तभी भाई धीरे धीरे भाई हमारी अनीशा को सब याद आने लगता है कि भाई जो ये स्टोरी है ना, ये असल में एक बुक की है जिसका नाम था भाई द लव सेंटेंस, मतलब एक नोवेल थी जिसका नाम था द लव सेंटेंस, और ये उसी की स्टोरी है। और उस स्टोरी में भी सेम यही था कि भाई दो ट्विन सिस्टर होती है, वो एकदम एक दूसरे के अपोजिट होती है। और वो नोवेल तो काफी ज्यादा पॉपुलर थी। और एक थी हमारी नौशिया जो कि भाई सभी उसको प्यार करते थे और सभी उसको गॉड लव्स बोलते थे, और दूसरी थी हमारी अनीशा जिसको भाई कोई भी पसंद नहीं करता था, सब उसको कंपेयर ही करते रहते थे सिर्फ और सिर्फ नौशिया से। और इसी की वजह से ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी नॉवल, और जिसकी वजह से भाई अनीशा के दिल में ना नौशिया के प्रति बहुत ही ज्यादा नफरत वगैरह फैलने लगी थी। और भाई ये किस भगवान ने सब तो नौशिया को दे रखा था, बड़े इतनी ज्यादा खूबसूरती और इतने ज्यादा मतलब प्यार करने वाले लोग और सब कुछ तो भगवान ने नौशिया को दे रखा था, और अनीशा को कुछ भी नहीं दिया था। हाँ भाई यही सब हमारी अनीशा सोच रही होती है, और वो सोच रही होती है कि वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है, एक आखिरकार एक नोवेल के घर में पैदा होना ये किसका ड्रीम नहीं था भाई। और वैसे भी मैं उस लाइफ में तो मर चुकी, तो उस लाइफ में वापस तो जा नहीं सकती, सो इसलिए वैसे भी अब मैं यहीं पे रहती हूँ। और वैसे भी मेरी उस लाइफ में कोई ना फैमिली थी ना ही कोई, सो फिर उससे बढ़िया तो यहीं पे है सीन, तो यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आएगा अब इस स्टोरी में। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अनीशा का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई अलग अलग ड्रेसेस अपने ऊपर ट्राई कर रही थी, और वो सोच रही थी कि यार समझ नहीं आता मैं कुछ भी चीज पहनूं वो सारी सारी इतनी बढ़िया लगती है मेरे ऊपर, आखिरकार कैसे। और फिर अनीशा सोच रही थी कि जो इसकी पिछली वाली ओनर थी इस बॉडी की, वो अपने आप को हमेशा नौशिया से कंपेयर करती रहती थी, और अब उसका कोई फायदा नहीं। और वैसे भी मैं जहाँ तक इस बॉडी को देख पा रही हूँ थोड़ी बहुत प्रेटी तो है ही, पर यार मैं सच बताऊं तो यार बहुत ही ज्यादा प्रेटी है यार। ब्लैक कलर तो और ज्यादा बढ़िया लगता है, जो इसकी बहन है उसके तो ब्लॉन्ड कलर के बाल है ना, मैं सच बताऊं तो ब्लैक कलर ज्यादा बढ़िया लगते हैं यार बालों के तो बेस्ट। और अनीशा सोच रही थी कि यार आखिरकार इसको यार नौशिया से कंपेयर करने की क्या जरूरत थी अपने आप को, आखिरकार इसके पास क्या नहीं है इतना ज्यादा डिलीशियस फूड, और वो एकदम कुड़े की तरह खाना खा रही थी, और उसके पास सब कुछ तो था, वो इतनी यंग हो चुकी थी, रिच थी और प्रेटी भी इतनी ज्यादा, सो आखिरकार उसे नौशिया से कंपेयर करने की क्या जरूरत थी। और अनीशा सोच रही थी कि वैसे ये लाइफ काफी ज्यादा अच्छी तो है, ये सब मैं अपने पिछले लाइफ में बिल्कुल भी कर ही नहीं सकती थी। और फिर वो हमें सीन शिफ्ट होता है और अनीशा हमें बता रही थी कि वैसे ये लाइफ मेरी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। और फिर अनीशा सोच रही थी क्या मुझे कोई अब एक ट्रिप प्लान करनी चाहिए, उसके पीछे से भाई जो उसके सर्वेंट्स वगैरह होते हैं वो सोच रहे थे कि यार अनीशा मैम आज को काफी ज्यादा बदली बदली सी लग रही है। और दूसरी सर्वेंट बोलती क्या तुमने उस न्यूज के बारे में सुना जो कि आजकल चल रही है कि काफी ज्यादा लोग जो है वो काफी ज्यादा मिसिंग हो जाते हैं। और वो आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हाँ वही ना न्यूज जिसमें आजकल बता रहे कि कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं ताकि उन्हें ह्यूमन वेपन वगैरह बनाया जा सके, ऐसा कुछ। और ये सब वही हमारी अनीशा भी सुन लेती है। सो सर्वेंट बोल रही थी कि हाँ हाँ मैं सब जान रही हूँ, तुम उसी एम्पायर की बात करो ना जिसका नाम है वो कलुआ एम्पायर। भाई कलुआ एम्पायर यार नाम तो थोड़ा ढंग से रखते हैं। हाँ भाई जब भाई हमारी अनीशा उसके बारे में सुनते हैं भाई उसके मुंह से तो भाई एकदम से चाय बाहर निकल जाती है एकदम से, और वो सोचते क्या। और सारी साइड सर्वेंट एकदम अनीशा के पास आती है और बोलती है मैम क्या आप सही तो है, आपको कुछ हुआ तो नहीं। सो अनीशा बोलती हाँ मैं सही हूँ। और तुम एक बार अभी बताओगे कि अभी तुम किसके बारे में बात करी थी, क्या कलुआ एम्पायर, क्या तुमने क्या कहा, तुम मैं पूरा सुन नहीं पाई, एक बार तुम क्या रिपीट कर सकती मेरे लिए। तो वो सर्वेंट उसे बता रही थी कि हाँ आजकल काफी ज्यादा खबरें आसपास आ रही है कि जो कलुआ एम्पायर है ना वो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है ह्यूमन वेपन्स बनाने के लिए, और ह्यूमंस के ऊपर वो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं। और इस बार तो काफी ज्यादा न्यूज फैल रही है कि पिछले साल तक भी काफी ज्यादा लोग गायब होते थे पर वो उतने भी कुछ ज्यादा नहीं होते थे, इसलिए इस बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर इस बार तो बहुत ही ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, और सभी को मानना है कि वो सारे कलुआ एम्पायर के अंदर चले गए, मतलब कि कलुआ एम्पायर ने उसके पीछे उन्हें गायब करवाने के। और वो बोल रही थी कि पर हाँ ये सब सारे रूमर्स अभी सारा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, सो माय लेडी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए इस बारे में। और हमारी भाई अनीशा सोच रही है ओ माय गुडनेस, और हमारी अनीशा को भाई थोड़ा बहुत स्टोरी याद आने लगती है और वो सोचती है अरे यार अब जाके मुझे याद आ रहा है इस बारे में। और हमें बताया जाता है कि भाई जो एक आरवान एम्पायर करके भाई कोई वो है, सो जहाँ पे शायद लव सेंटेंस की मतलब शादी वगैरह हो जाएगी, उसके बाद भाई उसका मतलब लड़ाई होगी कलुआ एम्पायर से। और भाई अनीशा सोच रही थी और जब भाई वो जो है ना वो अवेयरनेस हाउस मतलब अवेयरनेस एम्पायर मतलब हार जाएगा, और उसके बाद भाई जो अनीशा है ना वो भी मर जाएगी, और जो उसको मारेगा वो और कोई नहीं भाई इस कहानी का मेन विलन मतलब फाइनल विनर होगा, उसका नाम है अस्कान। क्योंकि सिर्फ वो ही एक आदमी बचेगा जो कि पूरा या पूरा मतलब सरवाइव कर पाएगा ह्यूमन वेपन बनने का एक्सपेरिमेंट, और तभी वो बन जाएगा भाई दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान, या फिर वेपन कह लो ह्यूमन वेपन। और तभी वो बन जाएगा सिर्फ एक ह्यूमन वेपन नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक मॉन्स्टर। तभी हमारी अनीशा सोचती कि फिर अभी मुझे इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी टाइम है भाई वो सब होने में। और जब अस्कान 15 साल की उम्र का था तब वो एक्सपेरिमेंट लैब से भाग चुका था, सो अभी भी वो उनके हाथ आया नहीं होगा। और जबकि वो इतना ज्यादा गरीब दिखता था तो उसे एक स्लेव ट्रेडर ने मतलब बाय मिस्टेक बेच वगैरह दिया था। और फिर भाई अनीशा को याद आता कि
और यार जो अक्सान था ना उसकी एज भी एकदम मतलब अनीशा की जितनी थी। सो अनीशा तो इस साल 15 के तो वो भी 15 साल का ही होगा, और वो भी इसी साल भाई जेल से भागने वाला होगा, मतलब उस एक्सपेरिमेंट लैब से। तो भाई हमारी अनीशा बोलती कि उससे कोई और फ्री थे इससे पहले कि मुझे उसे खरीद लेना चाहिए। सो वो अपने सर्वेंट से पूछती जल्दी से बताओ तो मुझे कि यहाँ पे स्लेव मार्केट कहाँ है जल्दी से। सो हमारी सर्वेंट बोलती कि अरे यार मैम आपको स्लेव मार्केट से क्या काम है, आखिर आप उसका क्या करेगी। और हमारी अनीशा बोलती कि अभी मेरे पास तुम्हें बताने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, जल्दी से जल्दी मेरे लिए एक कैरेज का इंतजाम करो जिसके साथ मैं जा सकूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है भाई अनीशा का जो रूम होता है, अनीशा अपना रूम में होती है और वहाँ पे भाई एक बंदा नॉक करके अंदर आने की परमिशन मांगता है। सो अनीशा बोलती है कि हाँ अंदर आ जाओ। और वहां से एक बटलर अंदर आता है जो कि भाई पूछ रहा होता है मैम मैंने आपके नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया क्या आप, और हमारे मेरे लिए कोई और ऑर्डर है आपके लिए। और जब हमारी अनीशा से देखती है और भाई से देखती रह जाती है और वो सोचती है कितने काले बाल, डीप गोल्डन आईज, और इसके नेक पे भाई टैटू वगैरह का निशान वगैरह भी है। आखिर ये कैसे हो सकता है, नो वे, आखिर यही है वो, यही है वो। और तब अनीशा भाई उससे उसका नाम पूछती है। सो वो अपना नाम बताता भाई अस्कान। और भाई ये सुन के तो भाई एकदम शॉक हो जाती है हमारी अनीशा। वो सोचती है आखिर आखिर ये हमारे घर पे क्या कर रहा है, ओरिजिनल नॉवल में तो ऐसा कोई भी प्लॉट वगैरह नहीं था, आखिर ये हो क्या रहा है। तो भाई हमारी फिर अनीशा सोच रही थी कि नॉवल के हिसाब से ये तो लिखा था कि वो लेबोरेटरी से भाग गया था, पर उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा था कि वो बीरवा फैमिली का एज ए स्लेव वहां पे काम कर रहा था। और मेरे ख्याल से जो पूरी की पूरी नॉवल थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं थी, अभी भी वो आधी है शायद। अब जो भी नॉवल में मेंशन नहीं है वो सारा का सारा मुझे ढूंढना पड़ेगा। पर चलो यार तब भी सही है, वैसे भी मुझे अफसान को ढूंढने के लिए कहीं जाना तो नहीं पड़ा, शायद मेरा लक काफी ज्यादा अच्छा है इस हिसाब से जो अफसान मेरे सामने खुद ही आ गया। और अफसान वहां से बोल रहे थे मास्टर, सो बोल रहा था मास्टर अगर आपको यहाँ पे और कुछ काम नहीं है मेरे से तो क्या मैं जा सकता हूँ, मुझे और भी काम करने हैं आगे जाके। सो अनीशा बोलती है हाँ हाँ ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। और जो भाई उसके पीछे सर्वेंट सोचती है वो बोलती कि मास्टर आपने उसे इतना आसानी से कैसे जाने दिया, आप सच में उसे ऐसे ही जाने देना चाहती है। सो फिर अनीशा बोलती है तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या है। सो सर्वेंट बोलती है अरे नहीं नहीं हमारे कहने का कुछ मतलब नहीं है। सो वो सारी सर्वेंट्स ना काफी ज्यादा घबरा रही होती है अनीशा को पूरी बात बताने से। सो अनीशा बोलती कि नहीं नहीं तुम मुझे पूरी की पूरी बात बताओ, आखिर मैं इससे पहले क्या करती थी, वो मेरी थोड़ी सी याददाश्त चली गई शायद उसकी इंसिडेंट की वजह से, तो तुम थोड़ा सा मुझे बताओ कि मैं पहले करती क्या थी। और वो सब तो काफी ज्यादा घबरा रहे थे। तो अनीशा बोलती है नहीं नहीं तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, तुम बस मुझे ये बताओ। सर्वेंट उसे बता रहे थे कि आप जो है ना अफसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी आप शुरू से ही, और आप अफसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी उसके काले बालों की वजह से। और आप उससे कहती रहती थी कि तुम्हारे ये काले बाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप अफसान को काफी ज्यादा टॉर्चर भी करती थी, जबकि आपके बाथरूम का नल बिल्कुल सही से चल रहा था तब भी आप अफसान को बाहर से पानी लाने के लिए बोलती थी। और जब भी आपका मूड काफी ज्यादा खराब होता था आप उसे पीटती भी थी विप से। और भाई ये सुनकर तो भाई अनीशा भी भाई अपना माथा पकड़ लेती है। और अनीशा सोच रही थी यार मैंने अपनी मौत अपने हाथ से खुद ही लिखी है शायद, आखिर अब मैं क्या करूं। और शायद इसीलिए अफसान ने मुझे आखिर में जाके मार ही दिया होगा उस नॉवल में। पर एक सेकंड, फिर अनीशा सोच रही थी आखिरकार अफसान भागा कैसे उस एक्सपेरिमेंट लैब से। और उसके नॉवल के हिसाब से तो मतलब वो कलवा के एक्सपेरिमेंट लैब से भाग गया था कलवा एम्पायर की, पर वो आखिरकार आरोवन एम्पायर में कैसे आया। और पता नहीं आखिरकार क्या रीजन होगा कि उसे वापस से पकड़ लिया गया और उसे वापस से लैब में भेज दिया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और मुझे लग रहा है मुझे शायद इसका जवाब तो पता है पर शायद मुझे अभी टाइम से याद नहीं आ रहा। और अगर ऐसा है कि इन सब के पीछे शायद मेरा ही हाथ हो तो शायद मैंने अपना मौत तो अपने हाथ से खुद ही लिखी है। और तभी उसकी सर्वेंट उसके पीछे बोलती है मास्टर क्या आप कल स्लेव मार्केट जाना चाहेंगी, क्या मैं उसके लिए आपकी तैयारी शुरू कर दूं। सो अनीशा बोलती नहीं नहीं अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो प्लान कैंसिल कर दो, अब मेरे को कहीं और जाना है। और अनीशा सोची थी कि मैं इतना आसानी से अपनी लाइफ को तो तबाह नहीं करने वाली, अब मुझे जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और उसी रात जब मैं सोती हूँ तब मुझे पहली बार एक सपना आता है जब से मैं इस नॉवल वर्ल्ड में आई हूँ। और वो ड्रीम था कि मैं अफसान को स्लेव मार्केट के अंदर ढूंढ रही हूँ। और जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे तुरंत पहचान लिया उसके टैटू की मदद से जो कि उसके नेक पे एनग्रेव्ड हो रखे थे। और जब मैंने उसे ढूंढा तो उसकी पीठ पे पूरे के पूरे सारे मैजिक फॉर्मूलाज वगैरह बने पड़े थे और बहुत सारे वीडियो में वो कसा पड़ा था। और ये वही सारे टैटूज है जो कि शायद उसे एक्सपेरिमेंट के दौरान मिले होंगे। और हमारी अनीशा भी ये सोची थी कि अगर ये सब नॉवल के हिसाब से ये तो शायद मेरे पास भी पूरी की पूरी एबिलिटीज होनी चाहिए जो कि ये नौशिया के पास है, वो सारी एबिलिटीज मेरे पास भी होनी चाहिए, जैसे कि पानी को कंट्रोल करने की एबिलिटी। और जो सारे मैजिक अफसान की बॉडी पे है अगर मैं उन्हें पढ़ के एक बार समझ लूं तो शायद मैं अपनी सारी एबिलिटीज को अनलॉक कर सकती हूँ, यहाँ तक कि पानी को कंट्रोल करने तक की एबिलिटी। और इसलिए शायद मैंने पिछली बार अफसान के ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए होंगे। और इसलिए शायद मेरे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो सारे के सारे लॉ के खिलाफ थे, तो इसलिए मुझे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट एकदम छुपा के करने पड़े। सो मतलब ये विलन है ना इसी ने अफसान को मतलब नॉवल के हिसाब से, तो पर अब तो ये चेंज हो चुकी है।
तो अब देखता है कि क्या आता है। तो जो नॉवल थी भाई उसके हिसाब से तो भाई जो ये विलन थी ना, इसने अफसान को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा और वो उसको इतना मारती थी और हमेशा पूछती थी तुम्हारे ऊपर इतने सारे रुइंस वगैरह तो तुम पावरलेस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, आखिर बताओ तुम्हारी एबिलिटी है क्या। और वो उससे हमेशा यही कहती रहती थी कि तुम्हारे ऊपर इतने सारे फॉर्मुलाज वगैरह लिखे तुम्हारी बॉडी पे तो तुम कोई आम इंसान तो नहीं हो सकते, और तुम मुझे अपनी सीक्रेट एबिलिटीज आखिरकार कब दिखाने वाले हो। और वो एकदम विलन अंदाज में बोल रही है, मतलब नॉवल का ये पिछला नॉवल का सीन बताया जा रहा ना मैं। तो मुझे लगता है कि तुम मुझे ये सब बताने नहीं वाले, तो तुम लगता है तुम्हें पिटाई खाना ही है। सो इसलिए उसे मारती रहती है बहुत गंदी तरह से, एकदम बैडस तरीके से मार रही होती है एकदम पिप से। और वो उसे मार रही थी और भाई इतना मारती कि वो खुद ही थकने लग जाती है। और फिर भाई अक्सान बोलते हैं क्या बस तुम में इतना ही दम था क्या। और हमें दिखाया जाता है भाई जो अक्सान होता है ना उसको शायद कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसके ऊपर एबिलिटी आ जाती है और उसकी जो बॉडी है ना वो स्टील की बन जाती है, मतलब स्टील जैसी पावरफुल। वो उससे बोल रही थी अक्सान से कि तुम मेरे आगे सिर्फ एक चींटी के बराबर हो, मैंने अभी तक इतने सारे लोगों से दुश्मनी ली और इतने सारे लोगों को मारा कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक छोटे मोटे कीड़े के बराबर हो। शायद अब मुझे टेस्ट करना चाहिए कि तुम कितनी देर तक और टिक सकते हो आखिरकार यहाँ पे। जो हमारी अनीशा होती है वो ये सब तो सपना देख रही थी ना जो नॉवल के हिसाब से, और वो अपने सपने में सोच रही थी प्लीज स्टॉप करो, मैं ये सब और नहीं देखना चाहती, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करो। भाई वो एकदम चीखते हुए फिर उसका सपना टूट जाता है और वो एकदम कांपते उठती है और वो सोच रही थी ये सिर्फ एक सपना था आखिरकार। सोच रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना नहीं था, असल में तो ये पूरी की पूरी हकीकत थी मेरी इस बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले की। और यहाँ तक कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं उसे टॉर्चर ही नहीं करती थी बल्कि मैंने उसके ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे, यहाँ तक कि कलुआ एम्पायर ने भी जितने एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर नहीं करे होंगे उससे भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो मैंने उसके ऊपर करे। और भाई फिर अनीशा सोच रही थी कि अच्छा ये सब मेरे आने से पहले होता, पर मैं अभी भी समझ नहीं पा रही कि भाई आखिरकार उसे कलुआ एम्पायर उससे वो भागा कैसे। और अब वो ये सब छोड़ती है और सोचती कि अब मैंने उसके साथ इतना बुरा कर दिया कि वो अगर मैं ऐसे ही उसे छोड़ देती तो वो मेरे से रिवेंज लेने के लिए पक्का मेरे को मारने के लिए आएगा, और इसलिए मैंने अभी तक उसके साथ जितना भी बुरा करा है भाई मुझे वो सारा का सारा रिजॉल्व करना चाहिए मैटर। और तभी वो उठती है और तैयार होकर भाई बाहर जाने लगती है और चिल्ला रही थी अक्सान इधर आओ, तुम आखिर कहाँ हो। और भाई अक्सान भी उसे देखता है और अक्सान उससे पूछते कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही है मास्टर, आपको कुछ काम था तो आप मुझे बता देती, मैं आ जाता हूँ वहाँ पे, क्या कुछ ऐसा है जो कि आप चाहते कि मैं करूँ, अगर ऐसा है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। और भाई हमारी अनीशा को भी समझ आता है कि यार अक्सान को आज मैंने पहली बार देखा कि वो मेरी इतनी फिक्र कर रहा है आखिरकार ऐसा क्या। और ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है कि मैंने उसके साथ इतना ज्यादा बुरा करा और तब भी वो मेरे से ऐसा ट्रीट कर रहा है मेरे को। वो सोचती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शायद अब से वो सारी चीजें चेंज होगी। फिर अनिशा बोलती कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस ये सोची थी कि तुम्हें जो है मैं रिलोकेट कर दूं पूरे के पूरे मेंशन, मतलब कि मैं तुम्हें अपने मेंशन में रिलोकेट करना चाहती हूँ। और वैसे भी ये रूम कितना ज्यादा छोटा और डार्क है, मैं तुम्हें एक बढ़िया सा रूम देती हूँ। और फिर भाई अफसान सोचते कि मैं समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहती है आखिरकार, रिलोकेट। अनिशा बोलती कि तुम इसकी चिंता मत करो, अब से तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, समझे। हमारी अनिशा सोच रही थी कि वैसे भी द लास्ट सेंटेंस जो थी वो एक इनकम्प्लीट नॉवल थी, तो मैं उसे कंप्लीट कर दूंगी आखिर, और इसलिए अब महर को इस नॉवल को चेंज करना पड़ेगा। और तभी वो अक्सान को अपने साथ लेके जाती है और वो अक्सान जो होता है ना उसे अपना एक पर्सनल सर्वेंट बना लेती है। और अक्सान भी ये देख के शॉक हो जाता है। और हमारी अनिशा सोच रही थी कि आखिर नॉवल कैसी भी ऊपर, अब मैं इसकी एक हैप्पी एंडिंग करके रहूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं भी शांति से इस लाइफ में जी पाऊँ। और तुम्हें क्या लगता है यार, क्या सच में कोई विलन सच में इतना शांति से जी सकता है जितना आसानी से वो सोच रहा है, या फिर इसका भी वही हाल होगा जो असल में विलन्स का होता है। सो बताना कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताना कि तुम्हें ये कैसी लगी पूरी की वीडियो, और इसकी आवाज भी कैसी लगी। आवाज मैंने मॉडिफाई करी है काफी ज्यादा, ठीक है। सो आवाज के बारे में जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। ओके, तब तक के लिए सायोनारा।